हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज का हमारा टॉपिक है कि पहले हस्बैंड को केस करना चाहिए या वाइफ को केस करना चाहिए। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। नॉर्मली क्या होता है कि इसी चीज में कि मैं पहले केस करूं या वो पहले केस करे या उसने केस किया तो मैं कौन सा केस करूं, इन्हीं चीज में लेकर आप वकील साहब के चक्कर लगाते हैं। और कई बार होता है कि आप या तो मिसगाइड हो जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो आप केस को छोड़ देते हैं या तो फिर अतुल सुभाष या और जितने पत्नी पीड़ित है उनकी तरह सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड मत कीजिए, ट्रिकी तरीके से और थोड़ा सा दिमाग लगाकर लॉजिक के बेस पे अपनी पत्नी को जरूर हराइए, उस पत्नी को जिसने गलत किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो सिर्फ पतियों के लिए नहीं, पत्नियों के लिए भी, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों देखिएगा। दोनों के लिए मैं ट्रिक्स दूंगी इसमें, उन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को टूटने से बचा भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अगर आपकी वाइफ मायके चली गई है और वो आना नहीं चाहती है और आपने सारे जतन कर लिए, आपने अपने लोगों को बिठा लिया, बात कर लिया, मीटिंग्स कर ली, पेरेंट्स को ले गए, उनके पेरेंट्स से बात कर लिया, उस लड़की से बात कर लिया, मतलब आपने वो सारी चीजें अपना ली है, जिसके बाद अब नामुमकिन है कि वो लड़की आए। और आपकी वाइफ अगर गलत है और आपके पास इनफ एविडेंस है, फिर भी केस करने में पहल मत कीजिए, ना ही उन्हें पहले लीगल नोटिस भेजिए। कि क्या होता है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है आपकी कहानी कि आप क्या कहानी से गुजर रहे हैं, क्या आपका दुख है। हम बात करेंगे जनरल टॉपिक पे। एक वाइफ अपने मायके चली जाती है XYZ रीजन से। हो सकता है कि हस्बैंड गलत होगा, हो सकता है वाइफ गलत होगी, जो भी रीजन होगा। अब क्या होता है ना, इन दोनों कंडीशन में, देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस पे बोल रही हूँ, इन दोनों कंडीशन में जब दोनों पार्टी मुझे मिलती है, कभी वाइफ के साइड से अप्रोच होता है, कभी हस्बैंड के साइड से, तो काउंसलिंग में मैंने यही पाया है कि दोनों पार्टी ना केस करना नहीं चाहती है। दोनों पार्टी मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहती है, लेकिन सामने वाली पार्टी को डरा के, धमका के, दबा के। तो इसके लिए क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना एडवोकेट्स बोलते हैं कि अगर आपको यही करना है तो आप केस फाइल कर दीजिए। तो इन चीजों से बचने के लिए क्या होता है कि फीमेल क्या करती है, जब उसे पहली बार केस करना होता है तो वो ये नहीं सोचती कि मैं बहुत बड़ा वकील करूं, बहुत अच्छा वकील करूं, एक्सपीरियंस वकील करूं। वो खुद ही वकील बन के ना एक एप्लीकेशन लिखती है। ठीक है, ये मेजोरिटी में होता है। वो खुद ही एप्लीकेशन लिखती है। अगर वो महाराष्ट्र की है तो वो भरोसा सेल या फिर कोई भी वुमेन सेल में जाके वो कंप्लेन को दे देती है और एक FIR का प्रोसीजर, या तो फिर कोई भी नॉर्मली एडवोकेट जो कम फीस लेता हो उसको लगता है, या कोई पहचान वाला मामा काका या उसके बाप का भाई का कोई दोस्त हो जो अभी नई नई प्रैक्टिस शुरू कर रहा हो कि भाई हमें सिर्फ डराना है हस्बैंड को, और एक केस फाइल कर देती है। उस केस की ड्राफ्टिंग भी प्रॉपर नहीं होती है, उसके पॉइंट भी बराबर नहीं होते, वो उस वक्त लिखा भी नहीं पाती है कि मैं ये लिखूं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे रेप करने की कोशिश किया, जेठ ने, देवर ने रेप करने की कोशिश की, या मेरे साथ में एनल सेक्स हुआ, या मेरे हस्बैंड ने मेरा रेप किया। तो ये सारे हथकंडे उसे आते नहीं है तब तक वो सिंपल एक पिटिशन लगाती है कि मुझे इतना इतना मेंटेनेंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मतलब एक नॉर्मल, आप देखेंगे ना ऐसे लोगों की मैं चार्जशीट देखती हूँ ना, 2 पेज की चार्जशीट रहती है, FIR 1 पेज की रहती है, क्योंकि उनका मकसद होता है सिर्फ FIR होना, मेरा हस्बैंड डर जाए। लेकिन अगर आपने पहल नहीं की और आपकी वाइफ ने आप पे केस कर दिया, तो आपके पास तो बहुत सारे रास्ते हैं। आपके पास सबसे पहला रास्ता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स डालने का। फिर उसमें आप उसकी पूरी राम कहानी लिखिए, ये घर में ये करती थी, ये करती, मतलब उसकी आप एक एक चीज उसमें लिखवा सकते। फिर आप तो एक अच्छा एडवोकेट ढूंढेंगे, एक ऐसा एडवोकेट ढूंढेंगे जो आपका केस फाइल करके आपको भी जिताए, और जो उस लड़की ने केस फाइल किया है वो वहां भी जाए और वहां भी रिप्लाई दे। तब तो आपकी जीत हुई ना। आपके पास तो रास्ते ही रास्ते हैं। तब आप अपनी मम्मी से, आपकी बहन से, या फिर आपकी भाभी से भी आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस डलवा सकते हैं। मतलब उसने आपको कोर्ट का रास्ता दिखाया तो आप उसे डबल ट्रिपल रास्ते दिखा रहे हैं। लेकिन सिचुएशन बहुत अलग हो जाती अगर आपने पहले केस किया होता, यानी कि हस्बैंड ने पहले डाल दिया, एडवोकेट के बोलने पर लीगल नोटिस फाइल कर दिया, या एडवोकेट के बोलने पर एक केस फाइल कर दिया, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। अब तो वाइफ का माथा सनक जाता है कि इसने मेरे ऊपर केस किया है ना, फीमेल ईगो, तो इसने मुझ पे केस किया, तो अब मैं इस पे ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाऊंगी ना, इसके पूरे खानदान को तबाह बर्बाद। तो उस केस का आपके ऊपर रिएक्शन ये होता है, इस एक्शन का रिएक्शन, कि फिर वो आप पर रेप लगाती है, आप पर भी, आपके घर वालों पे भी, आपके फैमिली मेंबर्स पे भी, और जितने एलिगेशन उसको आते हैं, नहीं आते तो आपके मामा, चाचा, काका, आजू बाजू वाले सब पे लगा देती है। कि मैंने तो ऐसे भी एक DV का मैटर देखा है जिसमें बाजू वाले 2 पड़ोसी पे भी किए।
बाजू वाले 2 पड़ोसी 2 आंटी है, उनके ऊपर भी है ये एलिगेशन था कि वो आंटी जब भी झगड़ा हो तो घर में आके मैटर को सॉर्ट आउट करती थी और सिर्फ ससुराल वालों की साइड लेती थी। और ये पुणे का ही मैटर है, यरोड़ा का। तो देखिए मतलब ये सारी चीजें होती है। तो आपको क्या करना है, दोनों पार्टी को, दोनों मेल फीमेल, लड़की लड़का, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। झगड़ा हुआ है तो पहले आपस में सॉर्ट आउट कीजिए। स्पेशली लड़कियों को मैं बोलना चाहूंगी, कुछ भी होता है छोटी छोटी बातों की रिपोर्टिंग माँ बाप को मत कीजिए। आप क्या सिचुएशन में, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे ना, मैंने बार बार उन वीडियो में इन चीजों को हाईलाइट किया है कि मोबाइल फोन पे बार बार माँ को हर एक बात बताना, फिर जाने के बाद अपने बाप को 1 की 4 मिर्च मसाला लगा के बताना। आप किस सिचुएशन से आए हैं, आप उसे मिर्च मसाला लगा के बता रहे हैं, सामने वाला और उसे तड़का दे रहा है, सिचुएशन बिगड़ रही है, आप किस हालात में वो आप जानते हैं। और फिर आपका घर तबाह बर्बाद होता है। वो बाप भाई जो आज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके केसेस में खड़े हैं, आपका जो पैसा आएगा वो पैसे लेके वो भी मजे मारेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपको वही लोग लात मार के निकालेंगे, क्योंकि आपके पास ना हस्बैंड रहेगा ना फैमिली रहेगी। आप कब तक अपने भाइयों के घर पे, अपने बाप के घर पे पड़े रहेंगे। मतलब एक लाइफ भी, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में एक रेप्यूटेशन के लिए एक फीमेल के उसके हस्बैंड के साथ होना जरूरी है। अगर वो हस्बैंड अच्छा है, यानी कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको हस्बैंड के साथ ही रहना है, वो आपको मारता है पीटता है, नहीं। अगर वो हस्बैंड एक डिसेंट है, एक क्वालिफाइड है, कोई इस वक्त प्रोफेशनल डिग्री है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और वो हर चीज में अच्छा है, लेकिन छोटी सी बात के लिए आपने उससे डिवोर्स ले लिया, उसे तो लड़की मिल जाएगी, वो फिर लाइफ में सेटल हो जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन आप तो वहीं की वहीं रह गई। मतलब आपने जहाँ लाइफ छोड़ी, तो समहाउ हमें हमारे नेचर में थोड़ा सा लचकपन लाकर उस मैटर को अपने लेवल पे सुलझाइए। आपको लग रहा है कि आपका हस्बैंड नहीं मान रहा है, आपका हस्बैंड क्रूरटी की हद पार कर रहा है, तब उस पर केस फाइल कीजिए, लेकिन तब तक आप केस मत फाइल कीजिए। एडवोकेट के पास भी जाते हैं तो एडवोकेट को सिर्फ ये मत बताइए उसने ये किया उसने ये किया, अपनी गलतियां भी बताइए। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो लोग ने मेरी अपॉइंटमेंट्स ली है और मुझे आकर मिलते हैं, मुझसे फोन पे बात करते हैं, उन्हें पता होगा, वो लोग इस बात को अग्री करेंगे। मैं किसी की वर्बल स्टोरी पे बिलीव नहीं करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ आप जाओ और आपकी शादी की डेट से अभी तक जो आपके मेन सीन है, जहां आपको लगता है कि क्रूरटी हुई है, अत्याचार हुआ है या आपने भी जो किया है, वो ऑनेस्टली लिख कर लाओ, उसके बाद बात करेंगे। क्योंकि मैं वन साइडेड सुन के आपको कुछ एडवाइस कर दूं और कल को ये हुआ कि आप गलत थे, और ऐसे बहुत सारे मैटर्स में हुआ है कि लड़कियां गलत है और उनको आईना दिखाने पे वो जाके एडवोकेट चेंज कर चुकी है। तो ये ऐसा होता है, मतलब आईना उन्हें दिखाओ मत। मेरा मकसद है कि आपका घर बचे, आपका घर इस तरीके से बचे कि बर्बाद ना हो। आप फिर सेकंड मैरिज करेंगे, सेकंड मैरिज में वो हस्बैंड उससे खराब मिला तो आप क्या कर लेंगे। ये मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, ईसाई, सबके लिए मैं बता रही हूँ। जितने भी आप कोर्ट में केसेस देखेंगे ना, फीमेल्स, मेल और फीमेल के, आप अगर आप लोगों को देखना है ना, जो लोग भी अपने हस्बैंड से दूर है या अपनी वाइफ से दूर है और केस करना चाहते हैं, एक बार अपने नियर बाय कोर्ट्स में जाकर ना सिर्फ खड़े होकर देखिए कि सिचुएशन क्या है, आपको समझ में आएगा। या तो लड़का परेशान है, चुपचाप खड़ा होता है, जॉब की छुट्टी कर कर आ रहा है, उसके फेस पे एक अलग एंजाइटी डिप्रेशन, लड़की एक अलग एंजाइटी डिप्रेशन। कुछ लड़कियां तो खूब बनाओ सिंगार मेकअप करके आती है, मतलब हस्बैंड को बताने के लिए कि तुझसे अलग होके मैं खुश हूँ। इन चीजों का आप असर क्या हो रहा है, आप सिर्फ बनावट करके, बनाओ सिंगार करके हस्बैंड को बता रहे हो कि मैं खुश हूं, लेकिन इंटरनली आप खुश नहीं हो। फिर इन चीजों की वजह से आपको तो कुछ अमाउंट मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मतलब ऐसा कोई अमाउंट आपको मिल जाएगा, 5 लाख मिल जाएगा, बस 5.5 लाख मिल जाएगा। क्या वैल्यू है आपकी लाइफ की? क्या आपकी लाइफ की, आपकी इज्जत की यही वैल्यू है? पैसों के लिए, कम पैसों के लिए, अपने बाप भाई का घर पालने के लिए ये चीजें मत कीजिए। हमेशा केस करने में पहल मत कीजिए। दोनों पार्टी को मैं बोल रही हूँ, लड़का हो चाहे लड़की, केस की पहल मत कीजिए। रुक जाइए, सामने वाली पार्टी को केस करने दीजिए, फिर एक अच्छे से एडवोकेट के पास जाकर उस बारे में डिस्कस करके फिर उनके ऊपर केस फाइल कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई तो अपनी अपनी शादियों को बचाइए, केसेस से दूर रहिए, जितना हो सकता है मैटर्स को एमिकेबली बैठ के सेटल कीजिए। अगर आप चाहते हैं आपका कोई ऐसा डिस्प्यूट और सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप ऑनलाइन में मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं फोन पे भी कंसल्टेशन देती हूँ, आप चाहिए तो मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं। आपकी डिटेल को ईमेल करके डिटेल में लिख कर मुझे बता सकते हैं और उस पर मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।